इंडियन पॉलिटी, यानी देखिए भारतीय संविधान जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये क्या हुए, व्यय हुए। संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इनमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण के तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया। इनमें मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। अब देखिए भाग 1, संघ और राज, यानी संविधान। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 मान भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मान है दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात राज्यों का संघ। इंडियन डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखिए परिसंघ यानी कॉन्फेडरल। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। संघ फेडरेशन, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों को प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन देखिए जो भारत का है, इससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक क्या है, फेडरेशन है, और भारत एक क्या है, एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश को कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम।
सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान को स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी अनुच्छेद 3 कहता है कि सीमा, क्षेत्र मन क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई दूसरे देश का टुकड़ा हो वो भारत में मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 जैसे MP छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2002 क्या अलग हुआ, यूपी माने उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच जो जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों के देशी रियासतों को 3 विकल्प पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बनवाए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार पटेल, BP मेमन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। जैसा हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया है। इसी के तहत हैदराबाद 7 सितंबर 1948 में भारत में मिल गया। अब देखिए जूनागढ़ था एक गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जन्मों संग्रह को कराकर उसे भारत में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक, इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया गया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशों को रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। A
वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। 9 बी, वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था। और सी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। और डी है केंद्र शासित प्रदेश। इसके घर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में इसके घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इसके बाद JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताड़वी सिद्धारमैया, सरदार पटेल ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्यों के कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखिए, पंजाब राज्य को पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। 4 भाग में टुकड़ा, हिमालय प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, यूटी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनकी संख्या 9 हो गई, लेकिन डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए स्मरणीय तथ्य, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश को बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान के अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया एवं 36वां संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तान कवायती छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय को पश्चिम बंगाल में किया गया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। नेफा का अर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह
तरह राज प्रमुख नहीं होता है, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का क्वेश्चन बनाकर करीब 50 क्वेश्चन बना है, जितना ये पढ़े हैं इसमें 50 क्वेश्चन बना है, उसी का सोल्व करेंगे। इसमें जितना है बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3 में टोटल क्वेश्चन खासकर 10-12 नंबर तो कन्फर्म हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये पॉलिटिकल साइंस का माने भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 है, इस टोटल 22 भाग का हम सोल्व करेंगे।